हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हमारी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम सोलर पैनल से डायरेक्टली हमारे किसी भी लोड को ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए मेरे पास यहाँ पे एक 30 वोल्ट 12 वोल्ट का सोलर पैनल है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारे सोलर पैनल की बैक साइड में यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स है। तो यहाँ पे हमारे इस पूरे सोलर पैनल की आउटपुट इसी जंक्शन बॉक्स में प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जंक्शन बॉक्स को ओपन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारे दो टर्मिनल्स हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मैं दो वायर्स लूंगा एंड इनको मैं यहाँ पे हमारे जंक्शन बॉक्स में फिक्स करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने हमारी दोनों वायर्स को इस जंक्शन बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया एंड अभी मैं यहाँ पे हमारे जंक्शन बॉक्स को क्लोज करूंगा। तो दोस्तों, अभी हम सोलर पैनल को धूप में लेके चलते हैं एंड अभी हम इसके वोल्टेज टेस्ट करके देखते हैं। सो गाइस, जैसे कि हमने देखा कि जब हम इस सोलर पैनल को धूप में लेके गए तो दोस्तों इसकी वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रही थी। तो दोस्तों, इसलिए हम इस सोलर पैनल को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्टली किसी भी अप्लायंस में अटैच करेंगे तो वहाँ पे हमारा अप्लायंस डैमेज हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सोलर पैनल की वोल्टेज को कॉन्स्टेंट बनाने के लिए मैं यहाँ पे 12 वोल्ट के आईसी रेगुलेटर का यूज करूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 4 आईसी से लूंगा एंड दोस्तों मैं इन चारों आईसी को इस हीट सिंक के ऊपर अटैच करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने हमारे चारों आईसी को हीट सिंक के ऊपर फिक्स कर दिया एंड दोस्तों अभी यहाँ पे इनकी वायरिंग काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे जो हमारे चारों आईसी की फर्स्ट पिन है, इन सभी को मैं एक साथ से शोल्डर करूंगा एंड सेम वाइज जो इन सभी आईसी की सेकंड पिन है उनको मैं एक कॉमन वायर के साथ शोल्डर करूंगा एंड गाइस सेम वाइज जो इनकी थर्ड पिन है उनको मैं एक कॉमन वायर के साथ शोल्डर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पे सारी शोल्डरिंग कंप्लीट कर लेता हूँ एंड इसके बाद हम वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पे मैंने हमारी सारी शोल्डरिंग कंप्लीट कर ली। जैसे यहाँ पे मैंने हमारे सभी आईसी के फर्स्ट पिन को एक कॉमन वायर के साथ शोल्डर कर दिया एंड दोस्तों सेम वाइज मैंने हमारी सभी आईसी की सेकंड पिन को एक कॉमन वायर के साथ शोल्डर कर दिया एंड सेम वाइज मैंने हमारी सभी आईसी के थर्ड पिन को भी एक साथ शोल्डर कर दिया। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इसमें हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे सोलर पैनल के कनेक्शन करना काफी ज्यादा ईजी है। जैसे जो हमारे सभी आईसी की फर्स्ट पिन है, इसके साथ हम यहाँ पे सोलर पैनल की पॉजिटिव वायर को शोल्डर करेंगे कुछ इस तरह से एंड दोस्तों अभी जो यहाँ पे हमारे सोलर पैनल की नेगेटिव वायर है उसको मैं हमारे आईसी के सेंटर पिन में शोल्डर करूंगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे इनपुट के कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे आउटपुट के कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ पे दो वायर्स लूंगा, एक रेड एंड एक ब्लैक। सो दोस्तों, अभी जो यहाँ पे हमारी रेड वायर है इसको मैं हमारे आईसी के थर्ड पिन में शोल्डर करूंगा एंड गाइस अभी जो यहाँ पे हमारी ब्लैक वायर है इसको मैं हमारे आईसी के सेंटर पिन में शोल्डर करूंगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे फाइनली हमारे सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो चलिए गाइस, अभी हम एक बार दोबारा से इसके आउटपुट वोल्टेज को टेस्ट करके देखते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि अभी यहाँ पे हमारी एक फिक्स्ड वोल्टेज आ रही है जो कि है 12.8 वोल्ट। लेकिन दोस्तों, हमारे किसी भी अप्लायंस को रन करने के लिए हमें चाहिए 220 वोल्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस तरह के इन्वर्टर का यूज करूंगा। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने इस इन्वर्टर को बना के दिखाया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं सिंपली हमारी इस इन्वर्टर की दोनों वायर्स को यहाँ पे हमारे आउटपुट में अटैच करूंगा। जैसे रेड वायर में रेड को एंड ब्लैक में ब्लैक को।
एंड दोस्तों यहाँ पे पावर को स्टोर करने के लिए मैं एक 12 वोल्ट की बैटरी भी इसके साथ अटैच करूंगा। तो दोस्तों अभी इसकी वायरिंग भी काफी ज्यादा इजी है। जैसे जो यहाँ पे हमारी ब्लैक वायर है, इसको मैं हमारे बैटरी के नेगेटिव में अटैच करूंगा। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे फाइनली सारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए। तो चलिए दोस्तों अभी हम यहाँ पे हमारे इन्वर्टर में 220 वोल्ट का लोड अटैच करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे हमारा सोलर पैनल के ऊपर 200 वोल्ट का बल्ब कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।